हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं सूरजमल राठौड़, फिर से आपके बीच रूबरू होने जा रहा हूं संधि का पार्ट नंबर 12वां लेके। और संधि का एसआई का जो है वो पार्ट 12वां पार्ट है और संधि का है ये 10वां पार्ट है। कल मैंने मैं हलंत का जो नियम करवाया था और उससे पहले दिन मैंने आपको करवाया था व्यंजन संधि की शुरुआत मैंने की थी और अंक विधान के नियम मैंने आपको बताए थे। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लिखकर लेके आया हूं। उन उदाहरणों को उन्हीं अंक विधान के नियम से मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि ऐसे एक ही उदाहरण नहीं है कि जहां पे अंक का विधान नियम नहीं लगता हो। जहां पर जो मैंने नियम बताया था उन सभी पर अंक विधान का नियम लगेगा। चलते हैं अपने यहाँ पे। पहला जो देखिए आपका यहाँ पे, यहाँ तक जो आपको उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, प्रथम शब्द के अंत में आपको हलंत दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो आपको उदाहरण दिखाई दे रहे हैं उनमें मैं हलंत आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं आपको 2 नियम करवा चुका हूँ जो अंतिम 2 क्लास थी उनके माध्यम से। ठीक है, सुनिए थोड़ा सा अभी मैं उसको जूम करता हूँ थोड़ा सा और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, आपके सामने देखिए है, का नंबर होता है 3। ये नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने बताया था 3 नंबर है तो इस चय वर्ग को तीसरे में बदलोगे तो जय आ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, अच धन अंत। और शब्द क्या बनेगा, अजंत बनेगा। क्या बन जाएगा, अजंत बनेगा। अंक विधान का नियम आप इनके ऊपर लगाते जाओगे। अच होता है स्वर और अंत होता है अंतिम होता है आपको। जिनके अंत में स्वर लगता है उनको अजंत कहा जाता है। अप धन जय, यहाँ पे जय 3 नंबर है और पै को कर दोगे 3, यानी पै वर्ग का तीसरा भय होता है और शब्द क्या बन जाएगा, अब धन जय। अब अप है वो पानी का पर्यायवाची शब्द है और जय इसमें जोड़ दोगे उत्पन्न, यानी मतलब जन्म लेना। पानी से क्या जन्म लेता है, कमल। और अब्ज किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पानी जो शब्द है, पानी के साथ में जब भी आप जय प्रत्यय जोड़ोगे, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, कमल का पर्यायवाची बनेगा। नीरज है, कमल आपका अबज है, बारीज है, अंबुज है, ये कमल के पर्यायवाची बनेंगे। पानी शब्द के साथ में आपको जय प्रत्यय जोड़ना है। एक चीज और बताऊंगा, थोड़ी देर और रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद में कै हलंत, यहाँ पे वह 3 नंबर होता है, इसको 3 नंबर में बदलोगे, ये 3 नंबर वाले हैं सभी। और कै का 3 होता है गय और शब्द क्या बन जाएगा, दिग्विजय बन जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि बीच में यहाँ पे आधा है, तो इस तरीके से ये क्या लिखा जाएगा, आपका सही लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए अप धन जय, अप वापिस पानी है, दय आपका प्रत्यय यहाँ पे लगा है, 3 नंबर है यहाँ पे, इसको 3 में जोड़ोगे तो बै हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा आपका, अब्द बन जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था पानी के साथ में जब जय जोड़ोगे तो कमल का पर्यायवाची बनेगा और पानी के साथ में जब दय जोड़ोगे तो भाई वो बादल का पर्यायवाची बनेगा। जितने भी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं उनके साथ में आप दय प्रत्यय जोड़ दीजिए और वो बादल बन जाएगा। पानी का पर्यायवाची उसमें आप जय जोड़ दीजिए, वो क्या बन जाएगा, आपका कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। अब्द बादल होता है। भवत धन य, स्वर हमेशा 3 नंबर होता है, तय वर्ग को 3 में बदलोगे तो दय आ जाएगा और शब्द देखिए भवद और ये इसमें जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, भवदीय आपका। भवत एक तरीके से उपसर्ग होता है संस्कृत का। सत धन आत्मा, आ है यहाँ पे 3 नंबर है और तय को आप 3 में बदलोगे तो दय हो जाएगा। सद धन आत्मा, इसमें जोड़ोगे तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, सदात्मा बन जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप फटाफट इनको यहाँ से करते जाओगे। सत धन धर्म, धय है आपका 3 नंबर, इसको तय को आप दय में बदल दोगे क्योंकि इसका 3 नंबर है ये, और शब्द क्या बन जाएगा, सद धर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, सद धर्म बन जाएगा। लास्ट में देखिए सट धन, यहाँ पे दिख नहीं होगा, देखो ठीक है। इसके लास्ट में देखिए सट धन रस, रे क्या होता है आपका 3 नंबर और इसको टय को 3 में बदलोगे तो आपका ये आ जाएगा डे। तो शब्द क्या बनेगा, सट सड, यहाँ पे रस। आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने आपको
सामान्य परिचय पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर भी र पूरा होता है और उससे पहले जब आधा आता है तो भाई र उनके पैर में चला जाता है। तो आपको गोल वर्ण में र जोड़ना है तो इस तरीके से आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको सामान्य परिचय में ये बात बता रखी है। तो इसका क्या बन जाएगा, आपका सड्रस बन जाएगा। अब अगले नियमों में चलिए, अपने अगले नियमों में चलते हैं अपने। देखिए अगला जो आपका नियम है उत्धन पन, पै क्या होता है आपका 1 नंबर होता है, और तय को आप 1 नंबर बनाओगे तो 1 ही नंबर है। शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे उत्पन्न बन जाएगा। ठीक है, अंक विधान का नियम आप लगाते जाओगे। सह क्या होता है, 1 नंबर होता है। हर वर्ग का पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों ही सह अघोष होते हैं, और अघोष को मैंने आपको 1 नंबर बता रखा है। तो भाई यहाँ पे सह आ गया तो 1 नंबर है, तय को 1 में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्संग। ठीक है, अच्छी जो संगत होती है उसको सत्संग कहा जाता है। यहाँ पे कै 1 नंबर होता है, तय को भाई 1 में बदलोगे तो तय ही रहेगा। शब्द क्या आ जाएगा आपका, उत्कीर्ण हो जाएगा। उत्धन सव, सह 1 नंबर है तो इसको जोड़ोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, उत्सव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सह 1 नंबर है, तय को तय में बदल दो और शब्द क्या बन जाएगा, तत्सम, उसके समान। ठीक है, उत्धन मूलन। अब देखो यहाँ पे देखिए मैं है, अब मैं क्या होता है भाई 5 नंबर होता है, उसको 5 नंबर में बदलोगे तो यहाँ पे जो ये तय दिखाई दे रहा है इसका 5 नंबर होता है न, और शब्द क्या बन जाएगा, उन्मूलन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आपके। उत्धन मैं 5 नंबर है तो इसको आपको 5 में बदलना पड़ेगा, शब्द क्या बन जाएगा आपका, उनमें बन जाएगा। यहाँ पे न है 5 नंबर है और इसको कै वर्ग को 5 में बदलोगे तो यहाँ पे अंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंग आ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, दिनाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिनाग बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और अगला उदाहरण देखिए आप, अगले जो बचे हुए उदाहरण उनको देखिए। वाग्धन मूर्ति मैं 5 नंबर है, इसको 5 में बदलोगे तो आपका अंग हो जाता है वागम मूर्ति, इसका सही रूप हो जाता है। देखिए देखने में आपको ये अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में यही रूप इनका होता है। वाग्धन निपुण, इसके ऊपर 5 नंबर लगाओगे, यहाँ पे कै वर्ग का 5वां अंग होता है और वाग निपुण हो जाता है इसका। ये इस तरीके से आपके नंबर वाली संधि है वो आपकी यहाँ तक चलती है। उसके बाद में देखिए आपका जो मैं हलंत का नियम है, क्योंकि ये नियम मैंने आपको करवा रखे हैं तब मैं उनको क्या करवा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्टली इनको करवा रहा हूँ मैं। अब इनको करवाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलम धनकार। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, अलम धनकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी आप मैं हलंत को देखोगे तो आपके दिमाग में 4 नियम चलने चाहिए। जब भी आप मैं हलंत को देखोगे तो आपके दिमाग में 4 नियम चलने चाहिए। कौन कौन से 4 चलने चाहिए उनको मैं बता देता हूँ। पहला, मैं हलंत के बाद आपके 20 वर्गीय व्यंजन आए तो क्या बनाना है। मैं हलंत के बाद में 5 आए तो आपको क्या बनाना है। मैं हलंत के बाद में बचे हुए जो 8 आए तो क्या बनाना है आपको। और मैं हलंत के बाद में स्वर आए तो भाई आपको क्या करना है, चारों बात आपके याद होनी चाहिए। तो मैं हलंत के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20 वर्गीय व्यंजन दिखाई दे रहा है। तो 20 वर्गीय व्यंजन दिखाई देता है तो एक बार पहली बार अपने इसी मैं हलंत को अनुस्वार में बदल देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है, बात आगे चलती है। मैंने आपको ये बताया था जो भी वर्गीय व्यंजन मिले उसी का पंचम कर देते हैं। इस कै का पंचम अंगय होता है। शब्द क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा अलंकार। ठीक है, किम धन कर। और यहाँ पे मैं हलंत के बाद में कै है तो सबसे पहले किंकर लिख दोगे। दास या सेवक को किंकर कहा जाता है। किंकर वो अपने खेत वाले किंकर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे कै वर्ग है तो इसका 5वां अंगय हो जाता है। तो भाई यहाँ पे इस तरीके से भी इसको लिखोगे तो कोई भी गलती यहाँ पे वर्तनी इसकी खराब होने वाली नहीं है। समधन गठन और गय आया है आपका, तो सबसे पहले तो आप मैं हलंत को अनुस्वार में बदलो, शब्द बना दो संगठन। ठीक है, शब्द बन गया। लेकिन यहाँ पे गय है, गय का पंचम क्या होता है भाई, ये कै वर्ग का पंचम है तो इस तरीके से ये संगठन इस तरीके से भी बन जाता है। तो ये भी रूप आपका इसका बिल्कुल राइट होता है। समधन ग्राम, संग्राम। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो ये संग्राम ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये गय है तो इसका पंचम करोगे तो ये इस तरीके से संग्राम शब्द है वो बन जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल राइट आपका होने वाला है यहाँ पे। आगे देखिए समधन घर्ष है और यहाँ पे एक बार जोड़ोगे तो संघर्ष आप बना दोगे इसका, ठीक है, संघर्ष बना दोगे। लेकिन घ वर्ण है वो क वर्ग का चौथा है, लेकिन आपको यहाँ पे क वर्ग का पांचवा करना है, तो इस तरीके से संघर्ष यहाँ पे इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। यह भी उदाहरण आपका वो बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे देखिए चिरंधन जीवी, और जिस तरीके से आप देखते हो शब्द ने आपको देखा और आपने इसको कर दिया चिरंजीवी, बिल्कुल राइट है। लेकिन इस तरीके से ये जो चैवर का तीसरा है, लेकिन जोड़ते टाइम इसी महलंत को चैवर का जो पंचम है अंग है उसमें बदल, जो ये है उसमें क्या कर दोगे आप, उसको बदल दोगे। शब्द देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कल मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई थी, अंजू शब्द की मैंने आपको कल बात बताई थी, वो भी बात आपको ध्यान रखनी है। समधन तुलन शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, संतुलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, संतुलन बन जाएगा। और फिर आपका देखिए यहाँ पे तय वर्ग है तो इसको किस में बदल दिया जाएगा भाई, पांचवें में, संतुलन, संतुलन बन जाएगा। जिस तरीके से संतान अपने लिखते हैं वही संतुलन यहाँ पे बन जाता है। धन जय हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, धनंजय बनेगा। लेकिन ये चय वर्ग है और चय वर्ग को इसमें बदलना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो शब्द देखिए क्या बन जाएगा, ये धनंजय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका धनंजय है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो धनंजय है, ये उसके बाद में आपका मृत्युंजय लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मृत्युंजय में जोड़ेंगे तो अनुस्वार में बदलोगे, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रहेगी। इसके बाद में देखो आपका क्या बचेगा, मृत्युंजय। मृत्युंजय में आपका ये चय वर्ग है, सॉरी चय वर्ग का तीसरा है, तो आप इसका पांचवा कर दोगे, इसका पांचवा कर दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये जो शब्द है वो आपका बन जाता है। बिल्कुल ठीक दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक है। यहाँ तक आप इसको लिख लेना, फिर एक आप इकट्ठा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया सा। उसके बाद में मैं आपको अगला जो नियम है वो आगे करवाता हूँ। अगला देखिए समधन निवेश, यहाँ पे आपको 5 नंबर दिखाई दे रहा है। 5 नंबर आए तो मैंने आपको बताया मैं हलंत को उसी पंचम में कर देते हैं और शब्द क्या बनाना है आपको, सन्निवेश बनाना है। क्या बनाना है, सन्निवेश बनाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी नया दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कर दोगे, संन्यास कर दोगे। तो ये शब्द तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ही। यहाँ पे अगर आपने नए को आप अनुस्वार में बदल देते हो तो भाई आपकी भैंस पानी में चली जाएगी। कहाँ जाएगी भैंस आपकी, पानी में, क्योंकि ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा गया उदाहरण है। और अगला शब्द है सन्निकट, 5 नंबर है तो मैं को आप 5 में बदलोगे और शब्द क्या बनेगा, सन्निकट बनेगा, ठीक है। ये तो था आपका जो वर्गीय व्यंजन है उसकी बात करें। आगे देखिए 4-5 उदाहरण मैंने और यहाँ पे लिख रखे हैं, आगे वाले उदाहरण आप नोट करोगे। यहाँ पे समधन लाप, मैंने आपको ये बताया था आपके जो अंतिम 4 हैं य व र ल, अंतिम जो 4 हैं और उसके साथ में जो स है उसका आप परिवर्तन करोगे तो आप क्या करोगे भाई, सीधा का सीधा क्या करना है आपको, अनुस्वार करना है। मैं हलंत का आप किस में परिवर्तन करोगे, आप अनुस्वार में परिवर्तन करोगे, क्योंकि सारी बात मैंने यहाँ पे बता दी है। मैं हलंत के बाद में आपका ये मिल रहा है अंतस्थ, तो भाई कर दो इसका क्या, अनुस्वार, और शब्द बना दो संवेदना। क्या बना दोगे, शब्द संवेदना। समधन ज्ञान, समधन ज्ञान। अब देखिए यहाँ पे ज्ञान शब्द आया है। अब इस शब्द को भी यहाँ पे देखना जरूरी है। अब ये शब्द बनता कैसे है, अब ये जो शब्द है वो बनता कैसे है, इस शब्द को भी मैं आपके साथ में बात करूंगा। ये जो शब्द है वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है संज्ञान, लेकिन इस शब्द को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे इस जय की बनावट क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा। इसको देख लेना अच्छी तरीके से। समधन रक्षण और इसको आप कर दोगे संरक्षण कर दोगे, समधन हिता और इसको संहिता कर दोगे। क्या कर दोगे, इसको संहिता कर दोगे। इस तरीके से ये कल वाले जो 2 दिनों की जो क्लास थी उसके मैं उदाहरण आपको एक बार इसकी स्क्रीन में ठीक कर देता हूं और उसके बाद में आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है बढ़िया सा, ठीक है। ये होगी आपका, हाँ पूरे के पूरे जो उदाहरण आपको दिख रहे हैं, पूरे के जो पूरे उदाहरण है। अब इसका क्या करिए, आप एक बेहतरीन सी फोटो खींच लीजिए, साफ सी सुंदर सी अच्छी सी एक फोटो खींच लेना। फिर साफ करके मैं हलंत का जो बचा हुआ जो छोटा सा पार्ट है उसको भी करवाने वाला हूँ। खींच ली होगी आपने फोटो, चलते हैं। मैं इसको यहाँ पे साफ कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, आपने समझ के इसको नोट कर लिया होगा।
हाँ जी, आगे अपने मैंने आपको कल बताया था जो मैं हलंत का जो नियम है उसके 4 छोटे छोटे जो नियम बने थे, उन नियमों को मैंने अच्छी तरीके से बता दिया था। और इसके बाद मैंने बताया था सम शब्द है और जो परि है, सम और परि, परि जो उपसर्ग है, सम जो उपसर्ग है, उन दोनों की छोटी छोटी 2 कहानियाँ हैं। उन कहानियों की भी बात मैं आपके साथ में भी करने वाला हूँ। परि उपसर्ग है, परि वो नहीं है भाई इंद्रलोक वाली परि नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परि कौन नहीं है? मात्रा जिसमें बड़ी होती है तो वो परियां होती है अप्सराएं, और जिसमें मात्रा छोटी होती है तो वो क्या होता है? आपका उपसर्ग होता है। चलो उसी उपसर्ग की मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ। कल मैंने मैं हलंत का जो नियम बताया था उसमें मैंने 4 बातें बताई थी और उन बातों को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब यहाँ पे आपका विशेष नियम है। आपका क्या है? एक विशेष नियम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और इस विशेष नियम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सम उपसर्ग है आपका और परि जो उपसर्ग हैं, इन दोनों ही उपसर्गों की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो मैं आपको अच्छी तरीके से इनकी बात यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में लगाऊंगा, वो देख लेना। उन दोनों की एक सेपरेट वीडियो है, उसकी मैं आई बटन में लगा रहा हूँ, देख लेना। अब कहानी क्या है सुनिए, थोड़ा सा आराम से सुनिए। अगर सम उपसर्ग और परि उपसर्ग से अगर शब्द की शुरुआत हो रही है और इन दोनों के बाद में ये जो कृ धातु है इससे बनने वाला कोई शब्द आ रहा है, कृ धातु से बनने वाला शब्द अगर आ रहा है तो आपको जोड़ते टाइम क्या करना है वो देखिए, अच्छी तरीके से समझना। सबसे पहले मैं इस शब्द की बात करता हूं, इस शब्दांश की बात करता हूं। सम जो उपसर्ग है, अगर इसके बाद में कृ धातु से बनने वाला शब्द है, कृ है, कृत है, कृति है, कर है, कार है, करण है, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से, ये जो शब्द है आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर ये आ जाए सम जो आपका उपसर्ग है उसके बाद में ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, अगर ये आ जाए तो आपको क्या करना है? अगर ये आ जाए तो आपको क्या करना है? जोड़ते टाइम देखो, अभी मैंने जो मैं हलंत का जो नियम बताया था उसके बाद मैंने ये बताया था अगर ये कै आ रहा है यहाँ पे, तो कै आ रहा है तो भाई इसका सबसे पहले आपको क्या करना था? अनुस्वार करना था, फिर आप इसको ये पंचम करना था, यही करना था। थोड़ा सा बेक आप जाइए, मैं हलंत का आप अनुस्वार कर रहे थे और इसका पंचम करना था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब कृत, कृति, कर, कार, करण यानी कृ धातु से बने हुए शब्द अगर आ जाए तो आपको क्या करना है? 2 काम करने हैं आपको, ठीक है। आपको 2 काम कौन कौन से करने हैं वो देख लेना। 2 काम कौन से करने हैं आपको सुनना। पहला काम आपको करना है, इस मैं हलंत को तो भाई आप किस में बदल दोगे? अनुस्वार में आपको बदल देना है। और दूसरी बार आपको क्या करना है? अपने घर से एक दंत्य स का आगमन करना है। दंत्य स का क्या करना है? आगम करना है, आगमन करना है। 2 काम आपको यहाँ पे करने हैं। सम धातु के सम उपसर्ग उसके साथ में कृ, कृत, कृति, कर, कार, करण आ जाए तो भाई सम का आप अनुस्वार बनाओगे और आप दूसरी बार क्या करोगे? अनुस्वार बनाने के बाद में एक स यानी दंत्य स का आप क्या कर दोगे? आगमन करके दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो देखो उदाहरण बता देता हूं और उदाहरण से सारी स्थिति है वो स्पष्ट हो ही जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो उदाहरण है, हम हमेशा ही पढ़ते हैं संस्कृत, अपने जो शब्द पढ़ते हैं उसमें क्या नियम लगता है? शब्द अपने पढ़ते हैं संस्कृति, शब्द अपने पढ़ते हैं संस्कार, और शब्द अपने पढ़ते हैं संस्करण। अब देखिए बीच में जो है स कहाँ से आता है, मैं की ध्वनि कहाँ से आती है, उनको समझ लेना अच्छी तरीके से। मैंने ये कहा अगर अपने इस मैं हलंत के अतीत में जाएं, थोड़ा सा अपने क्या करते हैं पीछे चले जाएं, यानी इस मैं हलंत के नियम में चले जाएं, तो आप इसका क्या कर सकते हो वो देख लीजिए। मैं बना रहा हूं एक बार, ऐसा ही गलती बनेगा क्योंकि यहां पर इस शब्द को अगर बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। एक शब्द तो ये बनता संकृत, या फिर दूसरा शब्द आपका इस तरीके से बनता, इस तरीके से आप इसको बनाते। क्योंकि अभी मैं उदाहरण करवा के गया उसमें मैंने आपको बताया था
लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर ये क्री धातु से बनने वाले शब्द है, तो आप इनका क्या करोगे? स्पेशल परिवर्तन करोगे। भाई ये स्पेशल है, इनको क्या करना पड़ेगा? स्पेशली करना पड़ेगा। तो मैंने कहा दो तरीके से आप इसको स्पेशल बनाओगे। पहले नंबर में आप इसका अनुस्वार बदलोगे, दूसरे नंबर में ये सह लगाओगे। बदल देते हैं जी, आपने कहा है तो सह का सह लगा देते हैं। ये लो जी समधनकृत संस्कृत बन गया। ये लो जी शब्द आपका बन के तैयार हो गया। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, संस्कृति सह आधा ही करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है सह है वो अपने मूल रूप में आएगा, हलंत रूप में आएगा। ठीक है, समधनकार है तो जोड़ो जी इसका क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा। समधनकरण है तो भाई इसका भी क्या बन जाएगा? संस्करण बन जाएगा, संस्करण बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना। समझ में आया है तो मुझे यस लिखिए, ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा। न समझने वाली तो इसमें कोई बात है ही नहीं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। फिर जो प्री है उसकी बात अपने करते हैं, जो प्री उपसर्ग है उसकी बात अपने कर लेते हैं। अब भाई कहानी क्या है प्री उपसर्ग की, देख लीजिए। क्योंकि ये जो शब्द है कई बार क्या कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ये जो सह आधे आते हैं वो आगे जाके जो आपकी सत्व विसर्ग संधि होगी वहां पे जाके ये सह का आगमन होता है, वो भी हमेशा आधा होता है, आगे जाके मैं बताऊंगा। और वो सह हमेशा आधे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दो शब्द हैं वो आपके व्यंजन संधि में भी हो जाता है इस तरीके से। दूसरी क्या कहानी है, परि उपसर्ग की कहानी सुनिए। परि उपसर्ग के बाद में भी कृत, कृति, कार, कर और करण, यानी क्रि धातु से बनने वाले शब्द परि धातु उपसर्ग के बाद में भी आ जाए। मैं फिर से बता रहा हूं, उपसर्ग में हमेशा मात्रा क्या होती है? छोटी होती है। उपसर्ग होता है उसमें मात्रा छोटी है, चाहे वो ऊ की मात्रा है चाहे वो ई की मात्रा है, हमेशा ही छोटी होगी। चाहे वो हिंदी का उपसर्ग है चाहे वो आपका संस्कृत का उपसर्ग है, देख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे देखो परि, यहाँ पे मैंने बताया जब परि उपसर्ग आए तो आपको क्या करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं हलन तो है नहीं जो कि बिंदी बना देंगे यानी अनुस्वार बना देंगे, तो आपको एक ही काम करना है, सीधा सीधा एक ही परिवर्तन करना है। यहाँ पे आपको एक सह का आगम करना है। ये सह कौन से वाला है? ये मूर्धन्य सह है। कौन सा सह है? ये आपका मूर्धन्य सह है। मूर्धन्य सह का आगमन आपको करना है, और कोई यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन आप नहीं करोगे, क्योंकि अगला जो नियम मैं पढ़ाऊंगा आपको, अगला जो नियम पढ़ाऊंगा वहां पे जो ई के साथ में ये सह आता है, क्या आता है? ई के साथ में यह सह आता है, तो आपको याद रखना है ऊ और ई के साथ में यही सह आता है। शब्द देखिए, प्रीधन, प्रीधनकृत। ठीक है, आगे देखिए प्रीधनकार, और एक शब्द और लिख देता हूं परिधनकरण। ये जो आपके तीन जो नियम उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा जी परि जब आ जाए तो आप आगे देखो विकृत धातु से बनने वाला शब्द आया है तो भाई दोनों के बीच में क्या कर दोगे? परिष्कृत, यानी सह का आगम कर दोगे मूर्धन्य का। क्या कर दोगे? सह का आगम कर दोगे, वो भी कौन सा? मूर्धन्य, परिष्कार। ठीक है, और यहाँ पे जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? परिष्करण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे परिष्करण बन जाएगा। ये तो था कल का पेंडिंग नियम, जो मैं हलंत का जो नियम था उसका ये पेंडिंग नियम था। नोट कर लो इनको एक बार अच्छी तरीके से। कर लिया नोट? कर लिया नोट तो भाई ठीक है। और उसके बाद में इसके बाद में आपका जो नियम बचता है वो कौन सा नियम है, सिर्फ मैं आपको नाम बताऊंगा, बाकी अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय का अभाव है, समय का अभाव है, और उस समय के अभाव में भी क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास लगा रहे हैं। और अगला जो नियम है, नियम नंबर आपका 3 है, हेडिंग डाल के छोड़ देना कल के लिए। नियम नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है भाई साहब आपका? ये जो नियम है, मैंने आपको 2 बात बताई थी कि मैं हलंत और सह हलंत पर अंक विधान का नियम नहीं काम करेगा। इस मैं हलंत को तो मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब कहानी किसकी बचती है? इस सह हलंत की बचती है। तो अगला जो नियम है वो आपका इसी सह का है।
ठीक है। इस से के साथ में अभी मैंने आपको बताया मात्रा ई की आती है और यहाँ पे ये मात्रा ऊ की आती है। तो अगला जो नियम है वो पूरा का पूरा इनके ऊपर डिपेंड रहेगा। इनके छोटे छोटे 2 नियम हैं, बस 5 ही मिनट में इन नियमों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास ये कैसी लगी जरूर कमेंट करना। कमेंट करने में आप कंजूसी करते हो, शेयर करने में आप कंजूसी करते हो। भाई आप इस तरीके से शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरा जो मनोबल है ना वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो मेरा मनोबल आप ऊपर करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। और ये देखो कौन आ गए हैं, इनको देख लो। नमस्कार दोस्तों, इनको संभालो क्योंकि शेयर करें और लाइक करें। ऑफलाइन दोस्तों कमेंट भी दें। आजकल लॉकडाउन में सर का थोड़ा हौसला है वो और बढ़े ज़्यादा, और मास्क का उपयोग करें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। बस आपकी क्लास अभी लाइव क्लास स्टार्ट है दोस्तों। राजस्थान हिस्ट्री की अभी लाइव क्लास स्टार्ट होगी 10 मिनट के बाद में। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी भाई बहन जुड़ सकते हैं वो जुड़ेंगे लाइव हमारे ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। ओके जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिन के बाद में आप आए हो तो बड़े दिल्ली से आपका स्वागत किया जा रहा है। तो आज के लिए मैं आपसे वापस थोड़ा सा, क्योंकि छोटी क्लास थी, कल की 50 मिनट की क्लास थी, उससे पहले वाली 1 घंटे की क्लास थी। मैंने आपको ये कहा था भाई लगभग हमारी 30 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऐसा था बीच में मैं नहीं छोड़ सकता था। आज के लिए बाय 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 बाय।